तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं रिसर्च हो रखी है ऑलरेडी वो पढ़ूंगा कि अगर किसी का फादर इमोशनली अनअवेलेबल है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके चिल्ड्रन के ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर। एंड तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज जो इंसान या जो बच्चा ये वीडियो देखेगा वो ऑलरेडी उन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, तो वो जानता है, उसको वो इम्पैक्ट ऑलरेडी उसके ऊपर हो रहा है। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उसको अगेन याद दिला के कि अगर तुम्हारे फादर इमोशनली अनअवेलेबल हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा तुम्हारे ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि उससे अच्छा कि उसका क्योर क्या है एंड उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये क्लियर कर सकते हैं। तो इट इज़ बेटर, बिकॉज अगर देखो किसी का फादर ऐसा कर रहा है ना, तो एक टाइम के बाद पहले तो वो सहता है इंसान, बट एक टाइम के बाद वो अपने फादर से इतना हेट करने लगता है कि हमें नहीं लगता कि इतना तो वो अपने दुश्मन से भी करता होगा। एंड यार क्यों ना करे, बिकॉज उसके फादर ने उसको इतना अनलव्ड फील कराया होता, उसको इतनी कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई उसके थॉट्स की, उसको कोई ज़रूरत थी, उसको इतना लाइटली लिया गया, उसको मजाक में लिया गया। तो वो इंसान मतलब यहाँ से यहाँ जा सकता था, बट उसके पेरेंट्स ने उसको समझा नहीं। एंड अगर तुम ये बोलोगे कि उसके फादर मतलब सपोर्ट नहीं करते तो मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ है कि वो बच्चा एक्सक्यूज़ दे रहा है कुछ ना करने का। बट यार अगर उसके वो इंसान अपने फादर से फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इमोशनली भी डिपेंडेंट है, तुम क्या चाहते हो कि एक जो बच्चा है यार वो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है एंड वो कहाँ से पैसा लाएगा, वो कहाँ से चीज़ें कर लेगा। अब बच्चे को भाई पढ़ना है अच्छे स्कूल में, उसको अच्छी चीज़ें चाहिए, उसको नहीं मिल पाती हैं। ओके ये तो बहुत चलो फिर भी छोटी चीज़ है। देन बच्चा बड़ा होता है, अभी तक तो जैसे तैसे उसके माँ बाप खिलाते पिलाते थे एंड उतनी बातें नहीं उसको सुनाते थे देखो, अगर उसके फादर इस टाइप के हैं तो उसको सुननी पड़ती थी। बट एक एक जब लाइन क्रॉस हो जाती है, वो बच्चा वो लाइक बड़ा हो जाता है, देन उसके बाद जो उसको रियलिटी चेक मिलता है कि अब मतलब छोटी छोटी बातों में कितनी छोटी हो सकती है यार, कि खाने तक में उसको सुनाया जा सकता है। अगर वो बोल देना कि जस्ट वो अपनी नॉर्मल चॉइस रखे कि ये चीज़ अच्छी लग रही है या ये चीज़ ख़राब है, तो उस चीज़ पे भी उसको तुम सोच नहीं सकते हो यार, क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ नहीं है। एंड अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम तो रिलेट करोगे ही कि छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके उनके डैड बताते हैं, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके बताते हैं कि वो बच्चा लाइक अब बताना छोड़ देता है। एंड वो बच्चा यार दुनिया से वैलिडेशन की भीख मांगने लगता है ऑलमोस्ट। एंड इट इज़ वेरी सीरियस, इट इज़ लाइक द मेन थिंग जो तुम्हें अपनी लाइफ में सॉर्ट करनी चाहिए। अगर तुमने ये नहीं की तो यू विल लाइक एक टाइम आएगा कि तुम उसके बाद कुछ भी करने के लायक नहीं बचोगे। बिकॉज अगर तुम अपने डैड से बोलोगे कि मेरे को घर से बाहर जाना है, कुछ करना है, एंड यार वो नहीं पैसा दे रहे हैं, वो ही इज़ नॉट इवन रेडी टू अंडरस्टैंड। एंड एक बात है यार, तुम कितने भी बड़े हो जाओ वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेने वाले, वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेने वाले, बिकॉज उनके लिए तुम हमेशा एक बच्चे हो। एंड बिकॉज ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको बचपन से, जैसे तुम्हारे डैड को ना, उनको बचपन से ये फेडअप किया गया है कि जो फादर होता है उसके पास पूरा कंट्रोल अपने बच्चे के लाइफ को जैसा चाहे वैसा कर दे। एंड वो तो पहली बार सोसाइटी को एज एग्जाम्पल देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। इट इज़ टोटली टाइम वेस्ट कि तुम अपने डैड के साथ आर्ग्यू करो एंड अपना पॉइंट प्रूव करो। अब ये चीज़ तुमको छोड़ देनी है, इस चीज़ से तुम्हारा कोई आउटकम नहीं निकलने वाला, पॉजिटिव तो नहीं निकलेगा बट निगेटिव का तो आई गारंटी 100% कि अगर वो तुम्हें एक्चुअली थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी होंगे, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देते भी होंगे, तो वो भी देना बंद कर देंगे, बिकॉज तुम उनसे जबान लड़ाते हो। अब तुम गंदे बच्चे उनकी नज़र में, उनके हिसाब से तो अब तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो उनके अकॉर्डिंग। पर जैसा मैंने बोला ये सब का मेन रीज़न यही है कि उनके माइंड में फादर की इमेज बन गई है कि फादर की ड्यूटी क्या होती है। उनको ये नहीं पता है कि फादर की ड्यूटी है अपने बच्चे की केयर करना, लव करना, उसको क्या प्रॉब्लम है उसको पूछना एंड सॉल्व करना। ये चीज़ उनको पता ही नहीं है। उनको क्या पता है, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ फादर है वो है कि मैं ब्रेड अर्नर हूँ एंड दैट इज़ गुड। अगर वो ब्रेड अर्नर भी है तो एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एंड खाना खिलाना एंड पढ़ाना। और भाई तुम बात मेरी मानोगे नहीं, बट वो एक दिन तुमको इस चीज़ का भी एहसान दिखा देंगे कि
वो तुम्हें खाना खिलाते हैं, तुम उनके घर में रहते हो एंड उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई में पैसा लगाया है। एक्चुअली ये बेसिक चीज़ है, जो मतलब एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज तुमको इस दुनिया में तुम्हारे फादर ने लाया है। ये मतलब थॉट था उनके माइंड में, उन्होंने सोचा एंड उसके बाद तुम आए हो प्लानिंग के बाद। एंड अब वो अगर मुकर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो यहाँ पे तुम्हारे फादर की गलती है। तो ये तो हो गया कि तुम्हारे फादर इस टाइप के क्यों हैं। अब तुम क्या कर सकते हो? तुम पहली बात, उनके में जितना हाँ में हाँ कर सकते हो उतना करो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें जो मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा, एंड तुम्हारी मतलब जो कंडीशन है वो वर्स होती चली जाएगी। अब तुम ऐसी कंडीशन में भी फंस सकते हो अगर तुमने ज़्यादा आर्गुमेंट की कि तुम्हें 1 रुपया भी ना मिले। अगर यार तुम छोटे हो तो पहली चीज़ तो तुम्हें अब भाई उसी घर में एडजस्ट करना है, कैसे भी तुम नहीं जा सकते हो, कहीं रह नहीं सकते हो। तुम्हें वेट करना है थोड़े बड़े होने का, एंड अगर तुम बड़े हो देन ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे यू कैन मूव, लाइक तुम इंस्टेंटली उस जगह को छोड़ सकते हो। और तुम्हें यार जो भी पैसा मिलता है ना, तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें पैसा सेव करना है, क्योंकि अभी तुम अर्न नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हें सिर्फ सेविंग्स पे ही फोकस करनी है। यार ट्राई टू सेव एज मच एज मनी यू कैन, बिकॉज जो तुम सेव करोगे आज वो तुमको कल, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मना कर देते हैं, पेरेंट्स बोल रहा हूँ अगेन, फादर, आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट तुम्हारे फादर ही ब्रेड अर्नर होंगे। एंड वन लास्ट थिंग मैं जो तुम्हें क्लियर कर दूं, तुम इस होप में मत रहना कि तुम्हारे फादर तुमको एक दिन समझेंगे, ये दिन नहीं आने वाला है कभी भी। सो जस्ट जितना जल्दी तुमको रियलिटी चेक मिल जाए उतना ही सही है। एंड आज से तुम खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ तुम, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम ये करोगे वो करोगे विद हेल्प ऑफ योर फादर, एंड वो अगर नहीं है इमोशनली अवेलेबल या तुम्हारी चीज़ों की केयर नहीं करते हैं, वो समझदार नहीं है, उनको लगता है कि सिर्फ वही बड़े हैं तो वही अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, उन्होंने लाइफ देखी, उन्होंने दुनिया देखी, तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बनने को तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज यार हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते हो, एंड मैं जो इंडिपेंडेंट वर्ड बोल रहा हूँ ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारी मतलब खुद की या लाइफ बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं। अब देखो, हो सकता है वो नहीं चाहते हो इंटेंशनली, बट अनइंटेंशनली, क्योंकि वो इस टाइप के हैं, वो नहीं समझते, तो इट इज गोना रूइन योर होल लाइफ। सो लाइक प्लान समथिंग एंड फाइंड अ वे टू मूव आउट ऑफ योर हाउस एंड सेटल समवेयर एल्स। यही है जो तुम्हारी लाइफ को फ्यूचर में यार सेव कर सकता है। अदरवाइज जब तक तुम अपने पेरेंट्स के साथ, अगेन पेरेंट बोल दिया, फादर के साथ रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, एंड हर चीज़ का क्रिटिसिज्म तुम्हें ही मिलेगा। एंड आई विल जस्ट सजेस्ट यू दैट कि तुम यार कुछ करने लग जाओ, अपने लाइफ में खुद के दम पे बन जाओ, कुछ भी करो बस खुद के दम पे करो। जो भी ऑप्शन तुम्हें अवेलेबल दिख रहा है, जो तुम कर सकते हो तुरंत करो, कल का वेट मत करो। And stop hoping that your father will eventually one day understand and change